तो नमस्कार जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आपण मैंने म्यूचुअल फंड विषय जानी थे बट म्यूचुअल फंड टा तीन टा कैटेगरी अच्छी एटा आपण माने टी कंफ्यूज थे या नहीं आ कौन कौन म्यूचुअल फंड टाइप्स कौन कौन कैटेगरी कहीं ना 90% लोक कंफ्यूज होकी था कि कौन म्यूचुअल फंड केमी कौन कैटेगरी थाए आ जदि यहाँ आप बुझीगले आप म्यूचुअल फंड करने को डरबे आप कन्फ्यूजन पूरा दूर हो कहीं ना बहुत लोक मैंने कौन करती म्यूचुअल फंड रे पैसा लॉस करती कहीं लॉस करती कहीं से बैड फंड सिलेक्शन करती बुझीपार तो एंड रॉन्ग टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड रे हम इन्वेस्ट करुचे ताहले आम लॉसेस करवा आम लॉस हम मैंने मार्केट उपरू जाऊ बट आपंकर से प्रॉफिट हो आप पैसा से ग्रो कर बुझीपार तो यही वीडियो में क्लीयरली आपको एक्सप्लेन करदेवी जे इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन डेट म्यूचुअल फंड कौन आउ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कौन ये तीन प्रकार म्यूचुअल फंड ये वीडियो में अच्छी ये तीन प्रकार म्यूचुअल फंड विषय आम आज वीडियो जाना तो आपने जानी मो ना हूँ माने माय चैनल नेम इज द इनविक्टस ट्रेडर एंड दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ माय म्यूचुअल फंड बिगिनर कोर्स द प्लेलिस्ट जोटा आम करुचे यहाँ हूँ तार गोटे छोट पार्टे यहाँ हूँ आमर 5th वीडियो एंड आम आगुरी म्यूचुअल फंड कौन एनएवी कौन एएमसी कौन एक्सपेंस रेशियो कौन एगुड़ा सब देखीदे आज आम बुझा कि म्यूचुअल फंड टाइप्स कौन टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बुझिपार तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। तो फास्ट आम देखा कि म्यूचुअल फंड कौन कौन कैटेगरी थाए देखो तीन प्रकार कैटेगरी इक्विटी म्यूचुअल फंड डेट म्यूचुअल फंड एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आउ तीन टाक डिफरेंट सेगमेंट डिफरेंट गोल्स डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल को लेकिन यहाँ बनी इक्विटी डेट आउ हाइब्रिड को तो कौन कौटा आम सुटेबल कौटा आम डिसाइड करा कथा कौटा आम कम सिलेक्ट करा कथा एज कैटेगरी अनुसार चलो देखिए फास्ट आमर अच्छी इक्विटी म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन इक्विटी म्यूचुअल फंड हूँ जोटा कि मेनली स्टॉक्स रे मेनली माने कंपनी स्टॉक्स गुड़ाक इन्वेस्ट करा जाए इक्विटी म्यूचुअल फंड रे या माने होची हमर रिस्क हाई रहिबो कहीं आम जेहतु स्टॉक रे डायरेक्ट इन्वेस्ट करछे रिस्क से अनुसार स्टॉक प्राइस मूवमेंट सहित रहिबो आउ रिटर्न पोटेंशियल भी बहुत हाई थाए ओवर टाइम माने जदि आपण इन्वेस्टमेंट करूछन याकू या धरे जतिकी रिस्क सेतिकी रिटर्न भी थाए माने आपण लॉस होवार चांसेस अच्छी प्रॉफिट भी बहुत होवार चांसेस अच्छी आउ इक्विटी म्यूचुअल फंड केबे भी शॉर्ट टर्म पाए न थाए एटा सब बेले लॉन्ग टर्म प्लान ही प्लान करी करा जाए शॉर्ट टर्म पाए केबे भी आपण इक्विटी म्यूचुअल फंड भाबंतुनी अलग बहुत सारा प्रोडक्ट अछि ए वीडियो लास्ट सुधा आपण जानि परिबे जदि इक्विटी रे भी जिबे आपनक चारि प्रकार अछि लार्ज कैप फंड मिड कैप फंड स्मॉल कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड बुझ परछंती आ एई सब विषय में डिटेल जानिबा जे एई सब लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप फ्लेक्सी कैप ए सब कोन बट ता पूर्व आमे देखिबा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कहा पे जदि आपणकर इन्वेस्टमेंट टार्गेट लॉन्ग टर्म अच्छी जे 5 वर्ष आम कि अधिक आम इन्वेस्टमेंट करुचे ताहले इक्विटी म्यूचुअल फंड आपण बेस्ट एगुड़ा म्यूचुअल फंड आपण बेस्ट आउ कहा बेस्ट जो मैंने यंग इन्वेस्टर अच्छा मो भाया कि जो मैंने 18 19 20 वर्ष माने चाकरी करुँच कि बिजनेस करुँच पैसा इनकम करुँच बेस्ट कोटा इक्विटी म्यूचुअल फंड बुझिपारे तो जो मैंने रिसेंटली जॉब करिया स्टार्ट करिसंती कि पैसा इनकम करुँच यंग इन्वेस्टर मानक इक्विटी हूँ बेस्ट माने आपनकर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सबुठ हाई रहा कथा जिते आपण एज रे रिस्क नहीं पारे जिते एज कमी कमी चलो से रिस्क टाक बालांस करके कम करा जाए बुझिपारे तो से यंग इन्वेस्टर यहाँ हूँ बेस्ट इक्विटीटा आउ जो मैंने वेल्थ क्रिएशन करिया चाहते लॉन्ग टर्म रे माने भाभी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी कि रिटायरमेंट प्लानिंग करके जन इन्वेस्ट करुँची कि जन चाहूँ कि मो फाइनेंशियल फ्रीडम दरकार मुझे काम करिया पड़ोनी मत या फिर मुझ बसी खाइला भाया मोर पैसा हो दरकार 10-15 वर्ष पर से इक्विटीटा बेस्ट बुझिपारे आ जदि आपण मानकू वर्षे 2 वर्ष भितर पैसा दरकार ताहले इक्विटी म्यूचुअल फंड आपण मानक नुहे इक्विटी म्यूचुअल फंडटा लॉन्ग टर्म मुझे जितेबाला जहाँ भी रेकमेंड करी इक्विटी सब रेकमेंड करे लॉन्ग टर्म बुझिपारे तो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप ये सब म्यूचुअल फंड आउ इक्विटी रे ये सब जिनस आसुची या पर आम देखा डेट म्यूचुअल फंड कौन डेट माने लोन डेट माने कौन कहते लोन गोटे टाइप लोन कौन लोन टा केमी म्यूचुअल फंड हम आप सब भावुथे अरे लोन टा माने कौन म्यूचुअल फंड सतर म्यूचुअल फंड देखो आप जो पैसाटा देले से पैसाटा लोन आकार दिहब क्या दिहब ना गवर्नमेंट को दिहब कॉर्पोरेट्स कंपनी मान को दिहब और स्टेट गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट मान दिहब केमी डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते गवर्नमेंट बॉन्ड रे कॉर्पोरेट बॉन्ड रे और ट्रेजरी बिल रे ये सब जिन कमी आसे ये सब जिन मार्केट को आसे पैसा लोक मान पैसा निहब लोक मान इंटरेस्ट दिया हुए एथरे फिक्स्ड रिटर्न थाए एटा गोटे सेफर माने सेफ कंपेयर टू इक्विटी इक्विटी अनुसार एटा टिके सेफ या कम रिस्क बट या रिटर्न भी कम बुझिपारछन तो
यार दी तीन प्रकार फंड अच्छी जोटा कि आप लिक्विड फंड कहीपर मैंने जिते जल्दी आप चाहिए लिक्विड अकाउंट को आनीपर मैंने बिक्री करेंगे सेल करेंगे। सर्ट ड्यूरेशन फंड मैंने बहुत कम ड्यूरेशन आप रखिए 14 दिन 15 दिन 7 दिन 92 दिन 90 दिन यू जिन आउ गोटे हूँ गिल्ट फंड बुझिपारे। ये तीन प्रकार फंड थाए। गिल्ट फंडा हूँ गवर्नमेंट टाइप फंड यार डिटेल आम पर डिस्कसन करवा। तो किए इन्वेस्ट करिया कथा इक्विटी ने डेट म्यूचुअल फंड रे जो मैंने टिके कंजर्वेटिव माइंडसेट ट्रेडर अच्छा जो मैंने टिके पछ गुंजा दिखती हाँ इन्वेस्ट करी बट मो रिस्क नेबिनी माने मते कम रिस्क दरकार तांको मानक पई होचे डेट म्यूचुअल फंड जो मानकर शॉर्ट टर्म गोल थाए मानकर 6 मास पई पारे पैसा अछि ताको मु म्यूचुअल फंड रे पकेउ चाहूची बट मो रिस्क नेबिनी मते बहुत भी रिटर्न दरकार नहीं बट माने एवरेज रिटर्न हेले चलिबो बट सेविंग टू अधिक इंटरेस्ट दरकार माने बेटर देन सेविंग एट अकाउंट बट लेस रिस्कियर। तो मुझे कौन करी डेट म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करी कौ केस रे आपण करि परिबे आपनकर अछि इमरजेंसी फंड अछि जोटा आपण अकाउंट रे सेविंग रखि पार नथि आपण डेट फंड रे पकि परिबे एटा गोटे सेफ आपनको आराम से पैसा स्लो एंड स्टेडी कम रिटर्न मिलियो बट आपनकर सेफ सरप्लस आपण पाखरे अछि मनकर आपण 10 लाख टंका आपनकर नीड आपण पाखरे 20 लाख अछि 10 लाख एक्स्ट्रा अछि से 10 लाख आपण डेट म्यूचुअल फंड रे पकि देले हां से पड़ी थाउ तार ग्रोथ होथाउ किंबा आपनकर जदि गोल सर्ट टर्म गोल अछि कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर भितर आपनकर गोल रखिसंती ताहले आपण कोन करिए डेट म्यूचुअल फंड पकेबे से कौन हम ना आप सर्ट टर्म जी पैसा पाइबा कथा पाइगले एत भी रिस्क नेलेनी प्लस रिवार्ड भी आपको ठीक ठाक मिलला सेविंग अकाउंट अधिक रिवार्ड मिल आपण माने रिस्क बेसी नौना आ डेट म्यूचुअल फंड आपको केबे धनी बनै दबनी जेटा माइंड रखिए सब बेले जे डेट म्यूचुअल फंड डू नॉट मेक यू रिच बट एटा स्टेबिलिटी गोटे स्टेबल इनकम दब वेल्थ क्रिएशन नुहे वेल्थ क्रिएशन जमा भी एडवाइजेबल नुहे बट आपको स्टेबिलिटी दब आप पैसा स्टेबल होकर रहा 10 लाख पड़े एमती नुहे कि मार्केट क्रैश होगा आप पैसा खसीज ना एथर रिटर्न फिक्स एथर गवर्नमेंट सिक्यूरीज इन्वेस्ट हो गवर्नमेंट बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रेजरी बिल तो एथर रिटर्न टा निर्धारित हो आपको आसो ही आसो 7-8% आपको मिल प्राय तो आपंकर टेंशन फ्री गोटे कह गले इन्वेस्ट कर बुझिपारे तो यार यार बेनिफिट था गोटा डेट म्यूचुअल फंड या पर आम जा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हाइब्रिड माने कौन माने विदेशी ना कौन ना हाइब्रिड माने हूँ माने एटा बहुत लोग भूल भावती म्यूचुअल फंड मिस अंडरस्टूड कैटेगरी हाइब्रिड माने हाइब्रिड माने हूँ ये दीटा इन्वेस्ट करिवो माने डेट रे करिवो हैला सॉरी ये आपन को डेट म्यूचुअल फंड रे करिवो प्लस ये आपनकर इक्विटी रे करिवो दीटा आंकरे करिवो बुझ पाले एग्रेसिव यार तीन प्रकार अछि माने हाइब्रिड रो तापुर हम जीवा फास्ट जानि जानतु कि हाइब्रिड कोन हाइब्रिड माने दीटा आंकर मिक्स करके इन्वेस्ट करिवो माने से गोटे बैलेंस करी इन्वेस्ट करिवे जेमति रिस्क टा भी एते नथबो कि रिवार्ड भी एते अधिक रह नथबो माने आपनकर हाइब्रिड होची इक्विटी और डेट रो मिक्स मिक्स माने आपण रिटर्न टा डेट रो अधिक मिलिबो बट इक्विटी रो कम मिलिबो बुझ परछन तो या देहरे तीन प्रकार फंड अच्छे गोटे आग्रेसिव हाइब्रिड फंड गोटे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और गोटे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड तीन प्रकार फंड अच्छे ता विषय में पर भल वीडियो गोटे पूरा भल से जाना आपड़ जानतु कि यहाँ क्या दरकार देखो जो मैंने फास्ट टाइम इन्वेस्ट करूँ रेकमेंड करी आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड पकातु कहीं आप माने आप रिग्रेट करेंगे कम रिटर्न मिलला कि आप डरबे बहुत रिस्क अच्छी मॉडरेट रिस्क आप चाहते बेसी रिस्क नहीं पारे आप बयस मनकर 35 ରୁ 45 वर्ष तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ने जी रिस्क से अनुसार आप रिवार्ड मिल जो मानकर बैलेंस दरकार माने बेसी एक्सट्रीम लेवल रिटर्न दरकार नहीं कि रिस्क ना चाहना बट बैलेंस दरकार हाँ आम शांतिपूर्ण भाव में जो रिटर्न आमको मिलू तो से फंड ये फंड गुड़ा कौन हम ऑटोमेटिकली आप रिस्क को एडजस्ट करदेव आपको गोटे माने स्मूथ रिटर्न आपको दब जोगेब बुझीपार तो ये गोटे भल फंड हाइब्रिड फंडा मुझे बेसिकली नुआ इन्वेस्टर मानक एडवाइज करी बुझिपारे तो हाइब्रिड फंडा माने आपण मानक कंफर्टेबल रहिबो जदि आम कंपैरिजन करिया जिबा जे लिक्विडिटी डेट और हाइब्रिड भितर कोटा कोथि नबा दरकार देखो यहाँ सब आमर अच्छी आम माने इक्विटी आमर हाई रिस्क बुझिपारे डेट रे सब लो रिस्क हाइब्रिड रे मीडियम रिस्क इक्विटी रे आपनकर हाई रिस्क हेले हाई रिटर्न डेट रे लो रिस्क और लो रिटर्न लो टू मॉडरेट रिटर्न और हाइब्रिड रे सेमती मॉडरेट रिटर्न आपको मिलिबो इक्विटी रे इन्वेस्ट करते टाइम पीरियड 5 ईयर रु अधिक अधिक अच्छी आप इन्वेस्ट करूँ बेटर रिटर्न मिल जब डेट रे कहते 1 ईयर रु 3 ईयर भितर आप इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छे आप करेंगे
ହାଇବ୍ରିଡ୍ରେ 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ରିଟର୍ନ ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ଆପଣ ରାଇଟ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିବେ କୋଉଟାରେ ମୋତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ କୋଉଥିରେ ଖାଲି ପୁରେଇ ଚାଲିକି ପଇସା ବଟ୍ ରିଟର୍ନ ମିଳୁନଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ରାଇଟ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ କିଛିଟା କମନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ବିଗିନର୍ସ ମାନେ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡରେ, ବଟ୍ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ, ମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। କି ଆମର ହାଇ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିବେ ଡେଟ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ, ଡେଟ୍ରେ ପକେଇଦେବେ ପଇସା, ଆସିଲେ ଭାବିବେ କି ମୋତେ 20% ରିଟର୍ନ ଦରକାର। ଏମିତି ହବନି। ଆପଣ ଇକ୍ୱିଟିରେ ପକେଇଦେବେ, ଆପଣ ଭାବିକି ହଁ ମୋର ଲସ୍ ଯେମିତି ବିଲକୁଲ ହବନି, ସେମିତି ହବନି। ମାର୍କେଟ କ୍ରାସ୍ କରେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଲସ୍ ହବ, ବଟ୍ ଇକ୍ୱିଟିରେ 20%, 30%, 40%, 100%ର ରିଟର୍ନର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ମିଳିବନି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିଳିବନି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା ସେଫ୍, ପଇସାରେ ଲସ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍। ଆଉ କିଛି ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାଏ କରିଦିଅନ୍ତି ଟିପ୍ସରେ, ମାନେ କିଛି ବି ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରିନଥିବେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାର୍ କିଣିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଛୁଆର ଏଜୁକେସନ୍, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର କିଣିବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ସବୁବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଟିପ୍ସରେ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡର ସକ୍ସେସଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଆପଣ କେତେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ, କେତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ମାନେ ଠିକ୍ ଫଣ୍ଡଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ଯଦି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରିଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିବନି ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବେ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଇକ୍ୱିଟିଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ। ଇକ୍ୱିଟିରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳେ, ଇକ୍ୱିଟିଟାରେ ୱେଲ୍ଥ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହୁଏ। ଡେଟ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ଆଉ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁ। ଆଉ ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡଟା ଆପଣ କୋଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡଟା କୋଉ ଏଜ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କେତେ ଇନକମ୍ ଥିଲେ, କ'ଣ ଗୋଲ୍ ଥିଲେ ଆପଣ କୋଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା କଥା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୋରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଆରେ ଶିଖିପାରିବେ। କ୍ଲିୟରଲି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବୁଝାଉଛି ମୋର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେ କ୍ଲିୟରଲି ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯିଏ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ କେମିତି କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା, ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।